अनार सफ़ेद खून को सुर्ख करता है। दुनिया में जिस कदर भी फल मौजूद है, इनमें अनार एक इम्तियाज़ी हैसियत का हामिल है। दुनिया के तकरीबन तमाम ही ममालिक में पैदा होता है और आसमानी किताबों में इसका ज़िक्र मौजूद है। जन्नत के बागों में इसका वजूद साबित है। यूँ तो अनार की कई किस्में हैं, मगर दर्ज झेल इकसाम ज़्यादा मशहूर हैं। लुबनानी अनार, जंगली अनार और इनमें से एक को बीदाना अनार कहते हैं और दूसरी किस्म को कंधारी अनार कहते हैं। बीदाना अनार सफ़ेद, बेबीज और मीठा होता है। यह आमतौर पर काबुल से आता है और पेशावर में इसकी बहुतात है। कंधारी अनार में दो किस्में हैं। एक तो नहायत ही बड़ा और ख़ूबसूरत होता है। इसका दाना भी कम तुर्श होता है और बिल्कुल सुर्ख होता है। ये कंधार से आता है। दूसरी किस्म छोटी और कम शीरी बल्कि तुर्श ज़्यादा होती है। यह गालिबन कोयटा या कंधारी से आता है, मगर कम तर है या दोनों खटमिठी यानी चाशनीदार हैं। अनार दरश्ती, जिसे हम दार भी बोलते हैं, नहायत तुर्श होता है। ये अनार बिल्कुल छोटा होता है। दाने कभी बिल्कुल सुर्ख और कभी सफ़ेद होते हैं, मगर सख्त तुर्श और ये किस्म खुश्क करके अनार दाने के नाम से मुस्तमिल है। ये जंगली अनार हमारे पहाड़ी इलाकों में आम है। अनार का मिजाज भी इसके जायके के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल शीरी बीदाना अनार सर्द तरबियत का रखता है, जबकि तुर्श अनार सर्द खुश्क है और खट मीठे चाशनीदार की भी यही तबीयत है। इसी लिहाज से इसके फ़ायदे भी हैं। तुर्श और खट मीठा अनार, ख़ास तौर पर कंधारी, ऐसे तमाम अमराज को नाफा है जिनमें खून की सुर्खी घट जाती है। अनार के तमाम फ़ायदों में ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा मारूफ है कि इससे खून की सुर्खी कायम रहती है। पतला खून गाढ़ा हो जाता है, खून की सफ़ेदी को रोकता है और इसमें सुर्खी लाता है। इसका ये फ़ायदा ऐसा आम है कि हर ख़ास आम अनार खून को पैदा करने वाला जानता है। जर्द और मुरझाए हुए मदकूक चेहरे अनार के मुसलसल खाने से सुर्ख हो जाते हैं और चेहरा रौनक नज़र आने लगता है। जर्द और मुरझाए हुए मदकूक चेहरे अनार के मुसलसल खाने से सुर्ख हो जाते हैं और चेहरा रौनक नज़र आने लगता है। खून के ऐसे कैंसर में जिसमें सुर्खी कम हो जाती है, इस अनार का इस्तेमाल ग़िज़ाई दवा है। अगर इलाज के साथ साथ अनार का इस्तेमाल भी रखा जाए तो बेहतर नताइज मरतब होते हैं। जिगर में सफ़रा ज़्यादा पैदा होने की वजह से, कभी खून की कमी की वजह से हाथ पाँव जलते रहते हैं और बाज़ अशख़ास तो इससे इस कदर परेशान होते हैं कि सर्दियों में भी पाँव लिहाफ से बाहर निकाल कर सोते हैं। कंधारी अनार और बीदाना अनार दोनों ही इस अमर में नहायत दर्जे नाफा है। इसी तरह सफ़रा की ज़्यादती यानी गर्मी की वजह से प्यास हो तो दोनों किस्म के अनार बेहद फ़ायदा करते हैं। कंधारी अनार को वज़न के घटाने में भी अहमियत हासिल है। इससे फालतू वज़न कम हो जाता है। गुर्दों में अगर उज़लात की सुस्ती की वजह से कमी हो तो कंधारी अनार इसमें बेहद मुफीद है। इससे उज़लात तहरीक में आते हैं और गुर्दे के फ़ेल दुरुस्त होने लगते हैं। और अगर गर्मी खुश्की की वजह से हो तो बीदाना अनार इस बाब में बेहद मुफीद है। ये बदन को फरबा भी करता है। अनार आंतों और मैदों को कुव्वत देता है और जिगर के लिए मुफीद है। ऐसे लोग जो संगनी के मर्ज़ में मुब्तला हों, खाना हज़म ना होता हो या खाना खाते हुए हाजत होती है, असहाल के मर्ज़ में मुब्तला हों, कंधारी अनार के मुसलसल इस्तेमाल से बहुत जल्द शिफायाब हो सकते हैं। हामला ख़वातीन में मतली और उल्टी की शिकायत हो तो कंधारी अनार का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इससे ना सिर्फ उल्टी और मतली जाती रहती है बल्कि कमज़ोरी भी रफ़ा हो जाती है। आयाम की किल्लत की शिकार ख़वातीन अगर कंधारी अनार मुसलसल इस्तेमाल करती रहें तो साल 6 महीने में ये शिकायत जाती रहती है।